नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 जो कि हिंदी में भी डब होकर रिलीज हुई है। हालांकि इस फिल्म को उतने स्क्रीन्स नहीं मिल रहे थे स्टार्ट में, लेकिन अच्छा कंटेंट, अच्छा वर्ड ऑफ माउथ, उसकी बदौलत इस फिल्म को काफ़ी स्क्रीन्स मिलने लग गए हैं। और इस फिल्म के रिव्यू के लिए मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आए थे कि भाई इसका रिव्यू करो। तो मैंने कार्तिकेय 2 देखी, लेकिन उसके पहले मैंने 2014 में जो कार्तिकेय आई थी वो देखकर मैंने समझने की कोशिश करी कि जो फिल्म का हीरो है उसका माइंडसेट क्या है। पहली फिल्म देखकर ये तो चीज समझ में आ गई थी कि कार्तिकेय जो बंदा है वो चीजों को बहुत ही साइंटिफिक एंड लॉजिकल वे से समझने और डिकोड करने की कोशिश करता है। एंड कार्तिकेय 2 भी वहीं से शुरू होती है, उसी माइंडसेट से ये फिल्म शुरू होती है, जहां पर हम देखते हैं कि जो हीरो की माँ है उसने एक मन्नत मांगी थी और मन्नत पूरी करने के लिए द्वारका जाना है। लेकिन हमारा जो हीरो है फिल्म का कार्तिक, वो इन धार्मिक मान्यताओं पर ज्यादा यकीन नहीं करता। वो चीजों को साइंटिफिक एंड लॉजिकल वे से देखने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी माँ की जिद के आगे वो सरेंडर करके जाता है द्वारका। लेकिन द्वारका कैसे जाता है, प्रभु की इच्छा है कि वो कार्तिक के हाथों से कुछ कराना चाहते हैं। कैसे एक के बाद एक संयोग बनते जाते हैं, डॉक्टर सस्पेंड हो जाता है, किस तरीके से वो द्वारका जाता है, द्वारका जाकर उसको क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ता है, कैसे भगवान कृष्ण का जो एक कनेक्शन है वो इस कार्तिक से जुड़ जाता है। ये सारी चीजें इस फिल्म में बहुत ही इंटरेस्टिंग और खूबसूरत तरीके से दिखाई गई हैं, जो कि बहुत सारी लोगों की आंखें भी खोल देंगी। और बहुत सारी लोगों की आंखों के आगे जो एक पर्दा पड़ा हुआ है ना, ये जो पर्दा है ना, इस पर्दे को बोला जाता है अल्ट्रा मॉडर्न सोच। जहां पर आप आज की बात करेंगे लेकिन हमारा गौरवशाली इतिहास जो है ना उसको आप पाखंड मानेंगे, आडंबर मानेंगे। एंड ऐसी बातें करने वाले लोगों को हॉलीवुड की फिल्में बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, जिसमें बहुत सारी इलॉजिकल चीजें होती हैं। ऐसी ही एक फिल्म आई थी 2004 में, नेशनल ट्रेजर के नाम से। डायना क्रूगर थी उसमें, निकोलस केज था। फिल्म बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत पसंद है। एंड आए दिन वो फिल्म यूटीवी एक्शन पर हिंदी में एंड स्टार मूवीज पर इंग्लिश में आती रहती है। आई एम श्योर आपने देखी होगी। उसका एक सीक्वल भी आया था, नेशनल ट्रेजर द बुक ऑफ सीक्रेट, जहां पर अब्राहम लिंकन से डायरेक्ट हीरो की फैमिली को जोड़ दिया गया था। वहां पर भी खजाने की खोज थी। तो इस तरह की जो फिल्में होती है ना, जहां एडवेंचर होता है, खजाने की खोज होती है, इस तरह की फिल्में मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। और जो लिबरल्स हैं हमारे देश के, उन्हें भी ये फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। लेकिन वहां पर लिबरल्स जो हमारे देश के, उन लोगों ने लॉजिक वगैरह को साइड में रखकर फिल्म को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। और हमारे देश में वो फिल्म बहुत ज्यादा कामयाब भी हुई है। बहुत सारे लोग उसको डीवीडी पर, यूट्यूब पर, टीवी पर देखते ही रहते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में इस तरह का सिनेमा ज्यादा कभी बना नहीं है, और अगर बना भी है तो ज्यादा चल नहीं पाया। लेकिन कार्तिकेय 2 जो आई है वो उसी लाइन पर यह फिल्म आधारित है, जो कि हमारी आज की जिंदगी को हमारे गौरवशाली इतिहास के साथ एकदम जबरदस्त तरीके से कनेक्ट कर देती है। यह फिल्म आपको दिखाती है कि कैसे हर चीज एक दूसरे के साथ संबंधित है, जुड़ी हुई है, और कैसे भगवान कृष्ण ने अगर कुछ प्लान किया है तो वो चीजें कैसे हो रही हैं, और कैसे हमारा हीरो जाता है जो कि एक्चुअली में भगवान को नहीं मानता, या फिर चीजों को लॉजिकल एंड साइंटिफिक वे से देखने की जबरदस्त तरफदारी करता है। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसको भी मानना पड़ता है कि जी हाँ, ये वो पृथ्वी है जहां पर वंस अपॉन अ टाइम लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्ण रहे थे, और वो सिर्फ भगवान नहीं है, वो एक्चुअली में हमारे एंसेस्टर्स हैं। इन चीजों का रियलाइजेशन जब हीरो को होता है तो वो अच्छी स्पीच भी देता है, और उसको रियलाइज हो जाता है कि जी हाँ, भगवान कृष्ण कोई मिथ नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। भगवान कृष्ण एक परम सत्य है, और जो कि अरेबियन सी से लेकर अटलांटिक तक फैले हुए हैं, इंडिया से लेकर रशिया, ग्रीस तक उनका अस्तित्व रहा है। भगवान कृष्ण और द्वारका के बारे में ग्रीस तक के लोगों को पता था। एंड कैसे ये जो फिल्म की कहानी है, इसके जो किरदार है, कभी ग्रीस, कभी मथुरा, कभी वृंदावन, कभी हिमाचल, कभी द्वारका, कैसे कैसे ये फिल्म के जो किरदार ट्रेवल करते हैं, और अंत में उन्हें भगवान कृष्ण के अस्तित्व का, उनका जो पैर का जो कड़ा था वो कैसे प्राप्त होता है। ये सारी चीजें पता करने के लिए, देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। इस फिल्म की जो कहानी है वो फिक्शन है, और स्टार्ट में डिस्क्लेमर आ जाता है कि ये फिल्म हिस्ट्री पर बेस्ड जरूर है, लेकिन ये फिक्शन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो नेशनल ट्रेजर हॉलीवुड में थी, द नेशनल ट्रेजर बुक ऑफ सीक्रेट, वो भी फिक्शन था, लेकिन वो चीज लोगों को पसंद आ जाती है। फास्ट एंड फ्यूरियस में जो इलॉजिकल एक्शन होता है वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, लेकिन जब बाहुबली में इस तरह का एक्शन होता है तो लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। उसी तरह से वो तमाम लोग जिन्होंने नेशनल ट्रेजर को पसंद किया, वो लोग कार्तिकेय को सिरे से नकार देंगे, बोलेंगे है ये थोड़ी था, वो थोड़ी था, ये सब तो ऐसा ही है, वैसा ही है। जबकि कहीं ना कहीं वो लोग भी जानते हैं कि रामायण महाभारत एक झूठ नहीं है, एक परम सत्य है। अयोध्या कहिए, काशी कहिए, कुरुक्षेत्र कहिए, मथुरा, वृंदावन, राम सेतु, एक एक चीज अपने अस्तित्व के, अपने होने के प्रमाण खुद प्रस्तुत कर रही है। इतना सब होने के बावजूद कभी कांग्रेस पार्टी बोल देती है कि भगवान राम नहीं थे, कभी लिबरल्स बोल देते हैं ये सब तो भ्रम है, माइथोलॉजी है, मिथ है, ये कुछ नहीं है, जबकि ये परम सत्य है। अयोध्या में भगवान राम ने जन्म लिया था, मथुरा में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। अगर ये सब कुछ फेक है भाई साहब, तो ये कुरुक्षेत्र या राम सेतु या द्वारका, ये सब
क्या है, मतलब ये आसमान से तो नहीं टपके हैं ना, ये सब कुछ इस पृथ्वी पर था, लेकिन साइंस ने लोगों का दिमाग इस कदर प्रदूषित कर दिया है कि वो हर पॉसिबल वे से हिंदू आस्था, हिंदू बिलीफ का सिर्फ और सिर्फ मजाक ही उड़ाना जानते हैं। लेकिन जितनी ज्यादा कोशिश और जितने ज्यादा तेजी से ये लोग हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारा कल्चर कहिए, हमारी संस्कृति, हमारा गौरवशाली इतिहास अपने होने के सबूत खुद ही प्रस्तुत कर रहा है। अभी रिसेंटली आपको पता चला ही होगा कि सऊदी अरेबिया में 8000 साल पुराना मंदिर के अवशेष ये सब कुछ प्राप्त हुए हैं। इसके बावजूद मैं जानता हूँ लिबरल्स कहिए, हिस्टोरियंस कहिए, वो मुगल्स को ग्लोरीफाई करेंगे, इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई करेंगे, लेकिन हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाएंगे। और इस चीज़ को बॉलीवुड बड़े शानदार तरीके से करता रहा है। जहाँ एक तरफ बॉलीवुड वाले हमारी संस्कृति का, हमारी धर्म आस्था का मजाक उड़ाते हैं, वहीं साउथ के जो डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से हमारी संस्कृति के ऊपर फिल्में बनाते हैं। कहिए वहाँ के एक्टर्स कहिए, वो हमारी संस्कृति को न सिर्फ रिस्पेक्ट करते हैं बल्कि काफ़ी खूबसूरती के साथ जिस तरह से हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे गौरवशाली अतीत ने विश्व में योगदान दिया है, चाहे योग कहिए, विज्ञान कहिए, एस्ट्रोलॉजी कहिए, आज नासा को हर चीज़ का क्रेडिट दे दिया जाता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि तो हज़ारों वर्ष पहले ही बता के चले गए कि भैया पृथ्वी गोल है और वो सौर मंडल का एक हिस्सा है जहाँ पर सूर्य के आसपास सब चक्कर काट रहे हैं। साथ ही साथ कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब अमावस, कब पूर्णिमा, और कैसे चंद्रमा का प्रभाव समुद्र के ऊपर पड़ता है, ये सारी चीजें तो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले लिख के चले गए, जिनको आज का साइंस झक मार के मानने पर मजबूर हो गया है। हर चीज का क्रेडिट आप नासा को पकड़ा देते हो, जबकि हमारे यहाँ के ऋषि मुनि या फिर हमारे यहाँ से आर्यभट्ट साहब जीरो नहीं देते तो क्या घंटा कर पाती नासा? कुछ नहीं कर पाती। हमारा जो योगदान है, हमारे देश का जो योगदान है ना विश्व की तरक्की में, विश्व की प्रगति में, उसे हमारे लिबरल जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए बार बार वो झक मार के हमारी संस्कृति का सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्कृति को बदनाम करना चाहते हैं, मतलब हमारा क्रेडिट किसी और को देना चाहते हैं। ऐसे गर्दुल्ले हैं ये लिबरल्स, और इन लिबरल्स का चहेता है बॉलीवुड। एंड ये बॉलीवुड वाले तो लिबरल से भी एक लेवल ऊपर जाकर हमारी संस्कृति का सिर्फ और सिर्फ मखौल उड़ाते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को एक करारा जवाब देती है ये फिल्म, कई लोगों की आंखें खोल के रख देती है ये फिल्म। हालांकि ये फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत कुछ इस फिल्म में अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं छोटी मोटी कमियां भी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सीन इस फिल्म में नहीं होने चाहिए थे, जैसे कि ये लोग जब मथुरा जाते हैं, भाई साहब मथुरा में ब्रज भाषा बोली जाती है, जो गिरिराज पर्वत है जहाँ पर ये लोग जाते हैं। मथुरा में बिहारी भाषा, मतलब यहाँ पर डबिंग करने वालों ने कुछ सोचा नहीं। एक चीज़ और दिखाई गई है, जहाँ ये हिमाचल में जाते हैं, वहाँ नदी के ऊपर गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी डूब जाती है, वहाँ पर बहुत ही थर्ड क्लास एकदम क्रिंजिएस्ट वीएफएक्स हमें देखने को मिला है। और एक जगह भूत चुड़ैल भगाने का जो ये लोग करते हैं वो भी मुझे ऊट पटांग चीज लगी है। एक सबसे बड़ा ब्लंडर इस फिल्म के अंदर है कि जो हमारे हीरो हीरोइन है वो द्वारका से भागकर मथुरा पहुंच जाते हैं। मथुरा कहिए यानी यूपी, गुजरात यानी द्वारका, दो स्टेट की पुलिस इन्हें ढूंढ रही है, जगह जगह इनके फोटो चिपक चुके हैं, लेकिन ये आराम से ट्रेवल कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी खोपड़ी के ऊपर से निकल जाती हैं और आप सोचते हैं अबे ये क्या हो गया यार। चीजों को, इन बातों को अगर हम इग्नोर कर दें तो कहानी ठीक ठाक है, कोई बहुत अच्छी नहीं बोलूंगा, बहुत खराब भी नहीं बोलूंगा, लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूं नेशनल ट्रेजर जो हॉलीवुड में बनी थी, वहां पर भी बहुत इलॉजिकल सीन्स थे, लेकिन फिल्में लोगों को बहुत पसंद आई। तो हमारे इंडिया में एक तरह से कोशिश तो की गई है। तो इस फिल्म की कुछ छोटी मोटी कमियों को अगर हम इग्नोर कर दें तो ये फिल्म वाकई में एक अच्छी फिल्म है। काफी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर जो प्रस्तुत करना चाहता था, एक कनेक्शन साइंस और हमारा जो सनातन संस्कृति उसके बीच में, डायरेक्टर ने बड़ी खूबसूरती के साथ एक कनेक्शन, एक संबंध स्थापित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी अनुपम खेर का वो जो मोनोलॉग है वो है। उसके अलावा जितने एक्टर्स हैं उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक बोलूंगा, कोई बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा। जो लीड कास्ट है उनके एक्सप्रेशंस, रिएक्शंस, डायलॉग डिलीवरी वो थोड़ी सी अनकन्विंसिंग लग सकती है, लेकिन कहानी आपको बांध करके रखती है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा इस फिल्म के बारे में, आपके ओपिनियन। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगा है तो इसको भी लाइक कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।